नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। देखिए, गुरुदेव जी हमेशा अपनी कथाओं में कुछ ना कुछ नए उपाय हमेशा बताते हैं जो कि घर की सुख शांति समृद्धि और साथ ही साथ आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई हो जाती है या फिर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में धन नहीं बढ़ रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, परिवार में कुछ अगर अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप केवल अपने परिवार के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप मात्र गेहूं के साथ दाने लेना, आपका घर हमेशा धन संपदा से भरा हुआ रहेगा। आपके घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा। और अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसका भी ख्याल रखना। एक पर्टिकुलर समय पर आपको करना होगा, जो भी कामना होगी आपकी पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे उपायों को बहुत ही ध्यान से बताऊंगा, परंतु इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वाले उपाय को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला उपाय कि इन लोगों के लिए होगा, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन मतलब माता लक्ष्मी जी का वास नहीं हो रहा है, या फिर आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके घर का जो भंडार है वो हमेशा भरा रहे, खाने पीने की कभी कोई कमी न रहे आपके घर में, तो ये छोटा सा उपाय करना। आपके घरों के जो भंडार हैं ना वो हमेशा हम भरे रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कब करना है, कैसे करना है, पूरा उपाय बताऊं मैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको लेने होंगे गेहूं के दाने। अब जैसा कि आपको वहां पर थंबनेल में बताया था, 7 गेहूं के दाने लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना उनमें से कोई सा भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। गेहूं के दाने जनरली आपको अपने घर में जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपके घर में जड़ नहीं है तो आप जो मार्केट से लेकर के आ सकते हैं, जो आपको थोड़ी सी चुटकी भर चाहिए। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताइए कि आपको कितनी चाहिए, ठीक है। चुटकी भर चोर ले लेना, चाहे आप उसमें 10 दाने 15 दाने 20 दाने जो भी आ जाए, थोड़ी सी जो ले लेना है ना। और साथ ही ले लेना दीपक। दीपक कितने तैयार करने हैं वो ध्यान से सुनना। आपको दीपक यहाँ पर 2 तैयार करने हैं, दोनों के अंदर लगानी होगी आपको गोल बत्ती। यहाँ लिख देता हूँ, गोल बाती लगाना। और साथ ही साथ इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे गाय माता का जी है ना गाय का जी, ऐसे 2 दीपक तैयार कर लेना। अब आपको जिस भी दिन इस उपाय को करना है ना, किसी भी दिन कर सकते हो, बुधवार गुरुवार शुक्रवार, जिस दिन भी आप करना चाहो उस दिन से आप कर लेना, लेकिन हर हफ्ते आपको ये वाला उपाय जरूर करना होगा, ठीक है ना। और हर हफ्ते अगर आप ना कर पाओ तो कम से कम महीने में एक बार कोई ऐसा दिन फिक्स कर लीजिए। गुरुदेव ने जैसा बताया कि या तो प्रदोष के दिन कर लो आप या एकादशी के दिन कर लो आप। ये वाला जो उपाय होगा ये आपकी घर की धन संपदा से संबंधित है, ठीक है। तो आपने 2 दीपक तैयार कर ली है। अब देखिए ध्यान से आपको करना क्या होगा। सबसे पहले जो एक दीपक आपको उठाना है, जब आप मंदिर में जाएं पूजा करने के लिए, उपाय करने के लिए, उससे पहले आपको एक दीपक अपने घर के मंदिर में जला करके जाना होगा, अपनी कामना कह करके, ठीक है ना। कि घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, भगवान कुछ ऐसा कीजिए घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो और साथ ही साथ घर के भंडार हमेशा भरा रहे, ठीक है। ऐसी कामना करना और बाकी का सारा सामान लेकर के आप पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना महादेव जी के साथ में वो आप कर लीजिए। आपको कुछ भी चढ़ाना है, जल दूध वगैरह जो आपको करना है वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से सुनना, जो बाकी का जो उपाय आपको करना है ना वो देखिए कैसे करना होगा। अब आपके पास में है 7 गेहूं के दाने और थोड़ी सी जौ के दाने, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जो दूसरा वाला जो आपका दीपक है ना, उस दूसरे वाले दीपक को
आपको जलाना होगा जो शिवालय की चारों तरफ एक इस तरीके से मेड़ बनी हुई रहती है, चौखट है ना, तो उस चौखट पर आपको दूसरा दीपक लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी कामना कह करके जो जौ के दाने हैं ना, अपने दाहिने हाथ में पकड़ना और अपनी कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, जौ के दाने, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ, जौ के दाने यहाँ समर्पित करना है। और जो 7 गेहूं के दाने हैं ना, उन 7 गेहूं के दानों को आपको अपनी कामना कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जो ये मटकी होती है ना, जहाज पर महादेव जी की 5 कन्याओं का निवास होता है, नया विचार 8 शामली वाली तो त्रिदेव है ना, आपको इस वाले कलश में यहाँ पर डांस देना है, 7 गेहूं के दाने अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। ऐसा करने के बाद मैं आपको जो भी करना है वो आप कर लीजिए। उपाय आपका यहाँ पर पूरा हो चुका है, लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर की तरफ वापस आने लोगों, तो वापस आते समय शिवलिंग पर जो आपने जो समर्पित करी थी उनमें से 1 या 2 दाने, जितने दाने हो सके 1 या 2 दाने आपको उठा करके लाना है और अपने घर में जिसमें से, जैसे कि आप खाना बनाते हो तो आटा लेते हो ना, तो आटे वाला जो डिब्बा होता है ना, उस आटे वाले डिब्बे में ये 2 दाने डाल देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना उन्हें फेंकना नहीं है, आटे वाले दोनों डिब्बे में डाल देना। और अगर आप आटे वाला डिब्बा काम में नहीं लेते हो, जैसे काफी सारे परिवार वाले होते हैं, तो अगर आपके घर में कोई गमला लगा हुआ है ना, रूस गमले में उसे डाल देना है ना, चाहे वो उग जाया कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उस गमले में आपको डाल देना है ना। इस तरीके से आपको या तो हर हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लीजिए, या फिर आप महीने में एक दिन ऐसा फिक्स कर लीजिए। उस दिन इस वाले उपाय को जरूर करना, आपका घर हमेशा भंडार से भरा रहेगा, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यह हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है। एक तो होगा नौकरी के लिए, थोड़ा सा चेंज है, बस इसीलिए मैं एक ही उपाय में 2 उपाय बताऊंगा। और दूसरा, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को बहुत भयंकर बीमारी है, लास्ट स्टेज पर चल रहे है, बचने का कोई चांस नहीं है, तो मात्र एक बार उपाय करना, दोनों में ज्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं नौकरी के लिए बता देता हूँ। गुरुदेव ने जो बताया, आपकी अगर घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से वो इंटरव्यू दे दे करके थक गए हैं, या फिर एग्जाम दे दे करके थक गए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो वो की लोग क्या करे, ध्यान रख लेना, एक नियम बना लेना। गुरुदेव ने कहा एक नियम बना लेना, रोज का ये धतूरा किसी दुकान पर आपको मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, आप जाना पेड़ से तोड़ना और वही वाला एक, और साथ ही साथ 1 लोटा लंबे काले करके महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पहुंच जाना। शिवलिंग के ऊपर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और 1 धतूरा मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना, डंडी रहे विपरीत दिशा में धतूरे की, और इसी धतूरे के ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को चढ़ाना। जो भी समर्पित कर देता है, मेरा बाबा 1 से 2 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर आपकी नौकरी का योग बना देता है, ठीक है। ये वाला उपाय है नौकरी के लिए, लेकिन अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भरी भयंकर बीमारी हो चुकी है ना, तो उसके लिए कैसे उपाय करना है वो ध्यान से सुनना। उसमें थोड़ा सा उपाय जो है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आपको धतूरा काम में नहीं लेना है, आपको लेना होगा इस तरीके से, जो शमी के पौधे का फूल होता है ना, ये शमी का पौधा, देखिए सावन का महीना चल रहा है, श्रमिक का जो भी पौधा है ना, उस पर जो भी फूल लगा हुआ है ना, इस तरीके का इस एक फूल को लेना और 1 लोटा लेना। इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको उस 1 फूल को डाल देना है। किसका? शमी का फूल। ये चीज ध्यान रखना, शमी के वृक्ष की बहुत ज्यादा प्रदान होता है, और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। जो भी व्यक्ति लास्ट स्टेज पर चल रहा है, या बहुत ज्यादा कंडीशन उनकी खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनका नाम और गोत्र बोलकर उनके परिवार का कोई भी सदस्य
अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उस एक शमी के फूल को तांबे के लोटे में डाल करके महादेव जी को जो समर्पित कर देता है, किन महादेव जी के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से, ये नाम याद रखना है ना, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से उस व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने लगता है और वो धीरे धीरे करके सही भी हो सकता है। और मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा रही तो वो उस मृत्यु के क्षण को भी टच करके वापस आ सकते हैं। ऐसा अचूक उपाय है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से किया जाता है। किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा बीमार है, हफ्ते में एक बार उनके नाम से इस वाले उपाय को जरूर करें है ना। और जो नौकरी वाला उपाय बताया ना, वो वाला आपको अगर नहीं मिल रही है ना, डेली का एक उपाय बना लीजिए, डेली का नियम बना लीजिए कि आपको धतूरा चढ़ाना ही चढ़ाना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपायों की तरफ, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है ना, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो यह छोटा सा उपाय करना हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने यानी कि 8 से 1012 आपको इस उपाय को करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। मेरे देवाधिदेव महादेव ने चाहा तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आपको क्या करनी होगी, इस तरीके से लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ठीक है ना, और थोड़ा सा ले लेना आपको लाल चंदन, इस तरीके से थोड़ा सा लाल चंदन लेना। ठीक है, दोनों चीजें लेकर के साथ ही साथ एक लोटा तांबे का जल लेकर के, और जल जो रहेगा वो रहेगा आपको अपने घर का। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, और आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। आपको इस बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है ना, इस चिकने वाले हिस्से पर जो बड़ी वाली पत्ती है, इस पर बनाना होगा आपको है ना। अब जैसा भी आप बना सको, जैसा आप ओम बना लेना है ना। और जो एक लोटा शुद्ध जल दिया है, इस एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। कुंडकेश्वर महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अंक आई स्मरण करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जल समर्पित कर दिया, उसके बाद में इस बेल पत्री को पकड़ना। कहाँ से पकड़ना है ये भी चीज ध्यान रखना। हर चीज का एक नियम होता है। ये वाली जो डंडी होती है ना, इस वाली डंडी से पकड़ना और यहाँ से पकड़ करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। किस तरह से समर्पित करोगे, डंडी का मुख रहेगा आपकी तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, वो डंडी का मुख रहेगा आपकी तरफ, और जो बड़ी वाली पट्टी रहेगी वो रहेंगी आपसे विपरीत दिशा में, और जिस तरफ आपने ओम लिखा है ना, वो रहेगा हिस्सा नीचे की तरफ। ठीक है ना, और इसे पकड़े हुए ही आपको अपनी मनोकामना कहनी है। मनोकामना कहने के बाद 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके शिवाय श्री शिव का स्मरण करना है और अपने घर की तरफ वापस चले आना है। मेरे बाबा ने चाहा तो 2 से 3 महीने में आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।